ईसा पूर्व 3री शताब्दी चांगान नगर की एक गुप्त कोठरी में, जहां प्राचीन ग्रंथों का ढेर लगा था, 70 वर्ष के विद्वान चेन मो एक पुरानी बांस की पांडुलिपि को आवर्धक कांच से ध्यानपूर्वक देख रहे थे। बाहर अचानक बिजली कड़की। चमक ने कमरे को उजाला दिया और दीवार पर टंगे शीशान जिंग के फटे पन्नों पर लिखा शब्द छिलमिलाने लगा। एक ऐसा पक्षी जो मुर्गे जैसा है पर चेहरा मानव का, जिसे बूशी कहा गया है। जहां ये दिखे वहां युद्ध निश्चित होता है। पास रखे कांच से पात्रों पर खुदे प्राचीन चिन्ह मोमबत्ती की लौ में कभी चमकते कभी धुंधले हो जाते थे। युद्ध शब्द की हड्डी लेखन की दरारों से मानो कोई रहस्यमय नीली रोशनी निकल रही थी। 30 वर्षों से शानहाई जिंग का अध्ययन करने वाले चेन मो अचानक कांप उठे। ग्रंथों में लिखा था, ये मानव मुख वाला मुर्गा सदृश पक्षी सिर्फ अपना नाम ही पुकारता है और हर बार उसके प्रकट होने पर जनजातियों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। एक और प्राचीन ग्रंथ में लिखा था, ये पक्षी यदि महाशुभ ना हो तो महाविनाश का प्रतीक है। स्पष्ट था, ये इस बार विनाश का दूत बनकर आया है। मियाओ जनजाति के प्राचीन गीतों और हड्डी लेखन के प्रतीकों की तुलना से विद्वान ने पाया कि शीशी दरअसल फूशी कबीले का युद्ध चिन्ह था। एक ऐसा जनजातीय प्रमुख जिसकी पूंछ सर्प जैसी थी और जो युद्ध में इस रहस्यमयी पक्षी वाले झंडे को लेकर चलता था। प्राचीन शू राज्य के अवशेषों में मिली कांस्य से देव वृक्ष की मूर्ति के शीर्ष पर भी यही मानव मुख वाला पक्षी बना था, जिसकी आकृति मछली पकड़ने के पुराने औजारों के डिजाइन से हैरानी कर देने वाली समानता रखती थी। दो जिन काल के साधु गुआपू ने अपनी रचना तू जान में लिखा था, जब ये लाल मुख वाला पक्षी प्रकट होता है युद्ध निश्चित होता है। यानी यह वही युद्ध सूचक जीव है जिसका उल्लेख प्राचीन कथा काव्यों में मिलता है। अब चेन मो ने कंप्यूटर खोला, 3 आयामी नक्शे पर पुराने शू राज्य की सीमा और नई खोजे गए लुताई पर्वत के निर्देशांक मिलाए। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह ओवरलैप हो रहे थे। अचानक मॉनिटर से तीखी बीप की आवाज आने लगी। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विद्वान ने दीवार पर टंगे 23 रहस्यमयी जीवों के चार्ट को देखा और उसी पल समझ गया कि शानहाई जिंग कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं, बल्कि प्राचीन लोगों द्वारा अपने जीवन से लिखा गया एक चेतावनी तंत्र है, यानी वार्निंग सिस्टम।